of what it is that the Chief Minister said? देखिए, मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक लाइन में कड़े लहजे से कमिश्नर को यह आदेश दे दिया कि आपको कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, आपको कोई भी फैसला लेना पड़े, लेकिन इन दंगों को शांत कराइए, चाहे आपको किसी भी प्रकार का एक्शन लेना पड़े। जहां मैं मौजूद हूं, यहां सेक्शन 144 लगा हुआ है। आप देख सकते हैं लोग इक्का दुक्का घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये जो इलाका है, यहाँ पूरा पुलिस का जो छावनी है वो बना दिया गया है। ये जो गांधी द्वार है, इस गांधी द्वार से 500 मीटर आप अंदर जाएंगे तो आरएसएस का जिला मुख्यालय है, आरएसएस का कार्यालय है। और ये जो आप देखेंगे, जो ये पीछे का हिस्सा है इसके, ये श्रीमंत योगी छत्रपति संभाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज हैं, उनकी यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। इस पूरे इलाके के पास ही ये पूरी आगजनी होती है। आगजनी के बाद बलवा होता है, डीसीपी रैंक का जो अधिकारी है उसको मारा जाता है। दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हैं और दर्जनों से ज़्यादा, 24 से ज़्यादा जो टोटल लोग हैं वो घायल हो गए। ये जो पूरा इलाका है, अब जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सेक्शन 144 लगा हुआ है, पुलिसकर्मी तैनात है। आप देख सकते हैं पुलिस के अलावा कोई नहीं दिखेगा। सबसे पूछा जा रहा है आप किस काम से निकले हैं, किस काम से जा रहे हैं, और अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको प्रसाद स्वरूप एक लाठी दे दी जा रही है प्रसाद के रूप में कि आपको जब मना किया है तो आप मान क्यों नहीं रहे हैं। आप यहीं के लोकल हैं कि बाहर से डिप्लॉय किया गया? बाहर से बुलाया गया। देखिए, पुलिस बल भी ताकि मुस्तैदी से निपटा जा सके बाहर से बुलाया गया। ये जो पूरा इलाका है, यहीं पर आप ये देखिए नीचे, यहाँ शिवाजी महाराज को लेकर एक कार्यक्रम हर साल होता है। ये जो रंग गुलाल दिख रहा है होली के बाद का, ये उसी का ही है। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति ये हुई कि यहाँ पथराव हुआ, आगजनी हुई। आगजनी के बाद दर्जनों से ज़्यादा लोग घायल हो गए, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। और उसके बाद नौबत ये आ गई कि इस पूरे इलाके में, देखिए मेरे दाईं ओर यदि आप देखेंगे तो सुनसान सड़क है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, सब कुछ बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है और ये कह दिया गया है कि अभी फ़िलहाल यहाँ धारा 144 है, आप लोग नहीं आइए, आप लोग नहीं आएंगे। और इस पूरे इलाके को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर कोई भी कोशिश करते हैं, जिनकी जो यहाँ मौजूद हैं, अगर कुछ वो बताएं या कुछ बात करें तो उनसे एक बार समझ लेता हूँ। सर, कितना बल यहाँ डिप्लॉय किया गया है? यहाँ पे पुलिस स्टेशन का 2 अधिकारी और 10 कर्मचारी और एक एसआरपीएफ का सेक्शन प्लाटून है, जिसमें 1 अधिकारी और 21 कर्मचारी, ऐसा कुल यहाँ पे 40 पुलिस बल, 40 टोटल जवान। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, ये वही इलाका है, मौजूदा स्थिति क्या है? आप लोग दिख रहे हैं, बाकी 144 सेक्शन लगा हुआ है, तो जो निकल रहा है उसको समझाइश दी जा रही है कि डंडे से उसको बताया जा रहा है? माननीय सीपी साहब ने जो कर्फ्यू का आदेश जारी किया है, उसके तहत अभी संचारबंदी लागू है और उसके तहत हमने स्ट्रिक्टली हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप अगर जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी फिलहाल हालात नियंत्रण में है और सब ठीक है। 32 से ज़्यादा लोगों को आपने चिन्हित करके डिटेन किया है। क्या माना जाए अब आगे की जो प्रक्रिया है? उसके अलावा सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं? नहीं, उस रिगार्डिंग अभी गणेशपेट पुलिस स्टेशन में जो भी गुना रजिस्टर हुआ है उसके बारे में आपको वहाँ की जानकारी आपको वहाँ पे ही मिलेगी। बहुत शुक्रिया। ये संतोष जी थे। कुछ और व्यक्ति हैं यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे एक बार समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ कदम की दूरी है जहाँ ये रहते हैं और इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि ये हुआ क्या था। सर, एक सीधा सा सवाल है, ये हुआ क्या था? हुआ बोले तो बस उन्होंने निषेध जो किए थे, तो निषेध करने के बाद थोड़ा बहुत उन्होंने समझा दिए थे कि भाई जाने दो। उन्होंने किसने? यानी बजरंग दल वालों ने। फिर अचानक मॉब कहाँ से आ गया और फिर उन्होंने जो घोषणाबाजी चालू कर दी है कि इधर से उनकी और इधर से इनकी, तो पुलिस वालों से वो संभली नहीं पोजीशन। तो बल कम था इसलिए नहीं समझ पाया? बल कम था, आभास नहीं था इतना बड़ा हो जाए। हाँ, इतना बड़ा अचानक से आ जाएगा। और जब ज़्यादा भीड़ ये होने लगी तब पुलिस बल थोड़ा सा कम गिरा और फिर वहाँ से फिर और कोई दूसरे सीनियर्स लोग आए, उन्होंने समझा बुझा के शांत किया। बट शाम को जब इनका वो जो मस्जिद में जो रहता है ना अजान, उसके बाद फिर वहाँ से जो आ गए तो फिर वो भड़कने में सवाल है, 20 कदम की दूरी पर हैं आप, अगर चलेंगे तो। आपने कहा
अजान और उसके बाद की परिस्थिति, क्या माना जाए कि कुछ प्लानिंग की गई है उसके बाद? माइट बी पॉसिबल, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा मॉब आना, भीड़ आना, ये कैसी बात हो गई कि यानी तो आप सोच नहीं सकते कि इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, और तीनों चारों साइड से आ रहे हैं। मतलब ये जो इलाका है इसमें चारों साइड से लोगों ने घेर लिया। ये सब गलियां है ना आजू बाजू से, तो गलियों से मॉब आना चालू हो गया। अब वो पुलिस बल भी क्या करेगा ना, फिर ये भी बात रहती है ना। अगर आपको 2 लोगों को आप मेरे को संभालना है, अचानक से यहाँ 100 खड़े हो जाए नहीं संभाल पाएंगे तो कैसे संभाल पाएंगे? मैं कुछ दूर आगे जो एक चौक है जहां गाड़ियां जलाई गई थी, वहां मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दुकानों के शटर पहले बंद करा दिए गए, लाइट बंद करा दी गई। तो आप जिसका अंदेशा जता रहे हैं वो भी उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई ही ऐसा हुआ है? और यदि ऐसा हुआ है तो एक भारतीय, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? नहीं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हैं एक धर्म के नाम पे या ये इसके नाम पे, इतनी बड़ी चीज़ें होके इसमें नुकसान सभी का है ना। जो डेली मर्रा में जो काम करने वाला आदमी है, जो जाने वाला है, तो वो सब इसमें सफ़र हो रहा है ना। आपने भी किसी को बचाया? नहीं तो ऐसी भगदड़ मच गई तो 1-2 पुलिस वालों को पत्थर भी लग गए, तो फिर आपने उनको यहाँ अपने पास लाया? हाँ, फिर इधर ये यहाँ बैठा दिए उनको। मतलब आपने उनको बचाया? हाँ, थोड़ा सा इन्हें रिलैक्स करने के लिए देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब पत्थरबाजी हुई उसके बाद इन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों को यहाँ पास में लाए जिनको चोट लगी थी। आपने पानी वानी जस्ट इधर बैठाया, पानी तो था नहीं उसमें, स्थिति खराब थी। हाँ, तो फिर बाद में जब पुलिस का Deepak, stay on with आ us. गया, Stay on with us. More breaking news is coming in at this point of time. Nagpur Police Commissioner Dr. Ravindra Singhal has spoken on the details of the Mehel Nagar violence, saying that a photo was burned following which people gathered. This incident occurred at around 8 to 8:30 p.m. He also added that not many vehicles had been torched and the officials are making an assessment on the same. Commissioner Singhal also said that the police officials have identified and arrested the individuals involved in the violence. Let's in fact listen in to what he said. परिस्थिति अभी शांत है, और क्योंकि एक फ़ोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन, उनको सबको बताया गया कि हमने जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। Deepak on the telecast with me. Deepak, according to the official, many of those involved in the violence have been nabbed. They have been arrested, identified at this point of time. What more can you tell us about those people who were involved in this attack? देखिए, जो जानकारी निकल के आई है, जो स्टोन स्टैंपिंग में थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, उसमें और आगजनी में 32 से ज़्यादा 32 से ज़्यादा लोगों को अभी डिटेन किया गया है। थाने में उनका पंचनामा, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, उसको ले जाने से पहले उनका एक पंचनामा तैयार किया जा रहा है। उसके बाद उनको अस्पताल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद आगे की जो प्रक्रिया उसको पूरा किया जाएगा। ये तो वो लोग हैं जिनको डिटेन किया गया, जो उस समय पत्थरबाजी में सामने दिखे जब उनको रोका जा रहा था। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो CCTV में नजर आए हैं, और जो CCTV में नजर आए हैं उन लोगों को, CCTV में जो नजर आए उनकी तलाश की जा रही है, उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति नागपुर में बेशक इतना पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है, लेकिन इसको सामान्य होने में, इसको नॉर्मलाइज होने में समय लगेगा। मैं एक बार सर एक चीज मैं समझ, अभी आप पूजा करके निकल, आप यहीं के हैं? यहीं का हूँ। जो हुआ आप उसको कैसे देखते हैं? सौदार्यपूर्ण ये पूर्ण इलाका है, सब शांतिपूर्ण इलाका है, और जो कल की घटना हो गई ये कुछ अनोखी घटना हो गई। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस 50-60 साल में हमने ऐसी घटना नहीं देखी यहाँ पे। जिसके पीछे ये विवाद हो रहा है वो तो 300 साल पुराना है, जिसको मुझे लग रहा है आपके भी बाप दादा के पहले की बात है, हमारी तो कई पीढ़ियां हैं। तो ये हुआ क्यों? ये इसके पीछे समझ कौन आता है कि कौन हो सकता है? ये तो हमको भी नहीं समझ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। ये इलाके में, ऐसा इलाका में हो ही नहीं सकता अभी कभी तक। ये कैसा हुआ ये हमको भी नहीं समझ रहा ना। जब आपने सामने वो स्थिति देखी तो क्या मंजर था सामने, जब आप सामने से देखे? सामने नहीं देखा, तब मैं घर में था।
हाँ जो जानकारी मिली हुई। हाँ हाँ देखिए जानकारी मिली और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये देखिए, जो लोग आ रहे हैं उनको मना किया जा रहा है कि जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। यहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीकडेज का आज दूसरा दिन है, तो इस वजह से कल एक वीकडेज था, उसके बाद होली के बाद इतनी छुट्टी, तो Absolutely. लोग अपने काम काज पर निकल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की Absolutely. Deepak, स्थिति stay है, on with us. More breaking news coming in at this point of time. Where DCP Nagpur